इमाम हसन का वक्त आखिर है, एक एक से वसीयतें कर रहे हैं। देखो हुसैन तुम्हारे बाद, मेरे बाद तुम्हारे इमाम हैं, इनकी इताअत करना ये वाजिबुल इताअ है। सबसे वसीयतें की और इसी आलम में सरहाने से एक तावीज़ निकाल के अपने 3 साल के बेटे के बाजू पर बांध दिया। माँ सामने खड़ी है और फरमाते हैं कि जब कोई सख्त वक्त पड़े तो इसे खोल के पढ़ लेना और जो इसमें लिखा हो उस पर अमल करना। इमाम हसन के कई बेटे करबला में शहीद हुए, सबके तावीज़ नहीं बंधा था, तावीज़ सिर्फ एक बेटे के बांधा है। क्यों? ताकि मेरा और मेरे भाई का मौक़िफ़ एक है ये साबित हो जाए, मैं भी करबला में शरीक हो जाऊं। तावीज़ बंधा रहा। तो आप सोचें ना, जिस यतीम भतीजे के सर पर हुसैन जैसे चचा का साया हो, उसकी ज़िंदगी में सख्त वक्त कैसे आता। इस तावीज़ को खुलने की नौबत नहीं आई, ये तावीज़ बंधा रह गया। बच्चा बड़ा होता गया, तावीज़ बंधा रहा, यहाँ तक कि हुसैन इब्न अली करबला आ गए। शब आशूर इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने जब महज़र शहादत पढ़ा, एक एक का नाम लिया और कहते तुम सब कल शहीद किए जाओगे। एक गोशे से एक बच्चा उठा, चचा मैं भी शहीद किया जाऊंगा। इमाम हुसैन ने इशारे से करीब बुलाया, बच्चा करीब आया, सीने से लगाया और लगा के आवाज़ दी, कैफल मौतु इंदक, के मेरे बच्चे तेरे नज़दीक मौत कैसी है। चूँकि तारीख़ लिखती हैं, सारे मकातिल लिखते हैं, सबसे छोटा इंसान जो इससे महसूस होता है कि सबसे छोटा इंसान जो मैदान जंग में जा रहा है जनाब कासिम है। क्योंकि सारी तारीख उन्होंने लिखा, ये बतना बच्चा इतना छोटा था कि लम यबलुगिल हुलुम, जो अभी सिने बुलूग को नहीं पहुंचा था। सीने से लगाया, मेरे लाल तेरे नज़दीक मौत कैसी है। बस जैसे ही सुना फौरन कहा, अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा शीरीं। आप देख रहे हैं, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, कैसी हालत तब्दील हुई है खौफ से अमन की तरफ कि चारों तरफ से फौजों ने घेर रखा है, लेकिन कासिम की हालत यह है कि शहद से ज़्यादा शीरीं। अजीब है। इमाम हुसैन ने कान में कहा, मेरे लाल एक बड़े इम्तिहान के बाद तेरी शहादत है और तेरे भाई अली असगर की भी शहादत है। हाँ मेरे अजीज़ों, बहुत रोएंगे कि यतीम का मातम है। पुरसा इमाम हसन को देना है, बाप भी ऐसा मजलूम जिसे कोई जाके पुरसा भी ना दे सके। अपनी तवज्जो को एक टूटी सी कब्र की तरफ ले चले और जाकर के उस टूटी सी कब्र के पास बैठ के कासिम का पुरसा दे जन्नतुल बकी में। रात गुजर गई, रोज़े कुर्बानी आ गया, एक एक करके मैदान में जाने लगा। कासिम देख रहे हैं, जब अंसार जा चुके और अपनों की बारी आई, जनाब अली अकबर सबसे पहले गए, उसके बाद जनाब कासिम सामने आए। चाचा अब मुझे भी इजाज़त दे दे। कैसे पढ़ूं अजीज़ों। इमाम हुसैन ने सर से पांव तक देखा, नहीं मेरे लाल तुम मेरे भाई की निशानी हो। कासिम खामोश हो गए, चले गए, फिर आए, हाथों को चूमते हैं, पैरों को चूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चचा मुझे मैदान जंग की इजाजत दे। लेकिन अल्लाह रे, ये अदब खानदान बनी हाशिम है
इमाम हुसैन मना कर रहे हैं, कासिम बार बार वापस होते हैं। आखिर में नौबत ये आई कि मायूस हो करके जाके खैमे के अंदर घुटनों में सर डाल के बैठ गए। अजब नहीं कि माँ आई हो मेरे लाल, खैरियत? अम्मा क्या करूं, चचा इजाजत नहीं दे रहे। कई मर्तबा गया मगर मना कर दिया। पता नहीं जनाब कासिम को याद आया कि मां को याद आया कि इमाम हसन ने वक्त आखिर ये तावीज बांधा था। अरे अब इससे ज्यादा सख्त वक्त कौन सा होगा जब फर्जंदे ज़हरा चारों तरफ से दुश्मनों में घिर गया। तावीज को उतारा, चाक किया, देखा बाप की तहरीर नजर आई। लिखा था वलदी कासिम, ए मेरे बच्चे कासिम, जब तेरा चचा करबला में हो वह अहातत बिहिल आदा, और चारों तरफ से दुश्मन उसे घेर ले, उसी का मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं कि जान की बाजी लगा देना। फला तत्रुकिल बिराज वल जिहाद ले आदाइल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों से जंग को तर्क न करना। और अगर हुसैन तुम्हें इजाजत न दे, तवज्जो करें, अगर हुसैन तुम्हें इजाजत न दे तो इतनी मर्तबा जाना के इजाजत दे दे। बार बार जाना की इजाजत मिल जाए। बस जैसे ये खत देखा मुस्कुरा के खड़े हुए। इमाम हुसैन की तरफ चले, इमाम हुसैन ने आते देखा, सब समझ लिया। खुश खुश पहुंचे, अभी तो मायूसी सी आ रही थी, अब चेहरा खिल गया। चचा चचा अब तो इजाजत दीजिए। क्या हुआ? का बाबा का सिफारिशनामा लाया हूं। बाबा का सिफारिशनामा लाया हूं। इमाम हुसैन ने लिया, पढ़ना शुरू किया, रोते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पूरा जमाना नजरों में घूम गया। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है अपने भतीजे की गर्दन में हाथ डाल दिया। जनाब कासिम की गर्दन में हाथ डाले, इतना रोए, दोनों इतना रोए कि गश खा के गिरे। हमने कहीं नहीं देखा पूरी करबला में, सिर्फ एक मर्तबा हुसैन को गश आया, और वो भी उस जगह पर आया जहां भैया हसन याद आए। खैमे में लेकर के आए इमाम हसन की कबा। इमाम हसन का मामा अपने हाथ से कासिम के सर पर बांधा, घोड़े पर बिठाया, मेरे लाल खुदा हाफिज। जुमला सुनेंगे, हमीद इब्न मुस्लिम दुश्मन का रावी है, कहता ऐसा लगा जैसे कोई चांद का टुकड़ा खैमे से निकला। अरे सोचो अजीजों, जो दुश्मन की नजर में चांद का टुकड़ा हो, वो मां की नजर में क्या होगा। घोड़े पर बैठे चले, खूब लड़े। कैसे न लड़ता, हसन इब्न अली का बेटा था। लड़ते लड़ते जख्मों से चूर होते जा रहे हैं, मगर घोड़े पर हैं। एक शख्स ने कहा कि मैं इसको बताऊंगा,
हमीद इब्न मुस्लिम कहता छोड़ो, तुमसे क्या मतलब, जो लोग घेरे हैं वही अपना उनको रहने दो। कहा नहीं, गुनाह है यार अब मेरे ऊपर। ये कह करके घोड़े को मोड़ करके आया। मैं कहूंगा अगर बहादुर हो तो सामने से आ। कासिम महवे वेगा थे सामने, पीछे से वार किया। अरे अपने दादा की तरीके से त्योरा के गिरे। घोड़े से मुंह के बल जमीन पर आए, गिरते गिरते आवाज दी, या अम्मा। मामूली तमाम हो गई चचा। मक्तल के जुमले हैं। इमाम हुसैन ने कातिल कासिम को देखा, इतनी तेज आए जैसे बाज़े शिकारी झपटता है। आकर के कातिल कासिम पर वार किया। वो घोड़े से गिरा, उसने चीख मारी मुझे बचाओ। इसी आलम में गजब हो गया। अरे मैदान में भगदड़ मच गई। घोड़े इधर से उधर दौड़ने लगे। अरे जब कोई टाप पड़ती है आवाज आती है चचा। आखिरी जुमला मक्तल कहता है, अरे जब दामन गर्द चाक हुआ तो क्या देखा, हुसैन कासिम के सरहाने बैठे हैं और वो जवान एड़ियां रगड़ रहा है। इमाम हुसैन कह रहे मेरे लाल, अज़्ज़ा वल्लाही अला अम्मिका अन तदऊहु फला युजीबुक औ युजीबुक फला यनफउक। ए मेरे लाल, तेरे चचा के लिए बड़ा सख्त है कि तू पुकारता रह गया। इमाम हुसैन की गोद में कासिम ने दम तोड़ दिया। रावी कहता हुसैन ने सीने से लगा लिया, सीने से सीना लगा के खैमे की तरफ लेके चले, पैर जमीन पर खींचते हुए चले, लाश लेकर के आए, जमीन करबला पर जनाजों के साथ रख दी। ए मेरे लाल कासिम, ए मेरे बच्चे खुदा हाफिज। एक कोहरा मच गया, माँ खैमे से निकली, हाय मेरा बच्चा।